गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आजकल YouTube हो, Instagram हो, इन सभी पर एक ट्रेंड चला है कि गायत्री साधना का अधिकार स्त्रियों को नहीं है, स्त्रियां गायत्री साधना नहीं कर सकती। तो आइए जानते हैं स्त्रियों को गायत्री का अधिकार है या नहीं। भारतवर्ष में सदा से स्त्रियों का समुचित सम्मान रहा है। उन्हें पुरुषों की अपेक्षा अधिक पवित्र माना जाता है। स्त्रियों को बहुधा देवी संबोधन से संबोधित किया जाता है। नाम के पीछे उनकी जन्मजात उपाधि देवी प्रायः जुड़ी ही रहती है। शांति देवी, गंगा देवी, दया देवी आदि देवी शब्द पर कन्याओं के नाम रखे जाते हैं। जैसे पुरुष BA शास्त्री, साहित्य रत्न आदि की उपाधि लगाते हैं अपने नाम के पीछे, उसी तरह कन्याएं भी अपने जन्मजात ईश्वर प्रदत्त दैवी गुणों, देवी विचारों, दिव्य विशेषताओं के कारण अलंकृत होती रहती हैं। देवता और महापुरुषों के साथ उनकी अर्धांगिनियों के नाम भी जुड़े हुए हैं, जैसे सीताराम, राधेश्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, उमा महेश, माया, ब्रह्म, सावित्री, सत्यवान आदि नामों से नारी को पहला और नर को दूसरा स्थान प्राप्त है। पतिव्रत, दया, करुणा, सेवा, सहानुभूति, स्नेह, वात्सल्य, उदारता, भक्ति भावना आदि गुणों में नर की अपेक्षा नारी की सभी विचारवानों ने बढ़ा चढ़ा के तारीफ की है, नारी को मान दिया है। इसलिए धार्मिक, आध्यात्मिक और ईश्वर प्राप्ति संबंधी कार्यों में नारी का सर्वत्र स्वागत किया गया है और उसे उसकी महानता के अनुकूल ही प्रतिष्ठा दी गई है। वेदों पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट होता है कि वेदों के मंत्र दृष्टा जिस प्रकार अनेक ऋषि हैं, वैसे ही अनेक ऋषिकाएं भी हैं। ईश्वरीय ज्ञान वेद महान आत्मा वाले व्यक्तियों पर प्रकट हुआ है और उनने उन मंत्रों को प्रकट किया है। इस प्रकार जिस पर वेद प्रकट हुए उन मंत्र दृष्टाओं को ऋषि कहते हैं। और ऋषि केवल पुरुष ही नहीं हुए हैं, वरन अनेक नारियां भी हुई हैं। ईश्वर ने नारियों के अंतःकरण में भी उसी प्रकार वेद ज्ञान प्रकाशित किया जैसे कि पुरुषों के अंतःकरण में, क्योंकि प्रभु के लिए दोनों ही संतान समान हैं। महान, दयालु, न्यायकारी और निष्पक्ष प्रभु अपनी ही संतान में नर नारी का भेदभाव कैसे कर सकते हैं। ऋग्वेद के 10वें अध्याय के 85वें मंत्रों की संपूर्ण ऋषिका सूर्य सावित्री हैं। ऋषिका का अर्थ निरुक्त में इस प्रकार से किया गया है। मंत्रों का दृष्टा उनके रहस्यों को समझकर प्रचार करने वाला ऋषि होता है। ऋग्वेद की ऋषिकाओं की सूची बृहद देवता के 2 अध्याय में इस प्रकार है, यानी ये सभी ऋषिकाएं हैं, यानी ऋषि की पदवी से सम्मानित हैं। घोषा, गोधा, विश्ववारा, इन सभी का स्क्रीनशॉट आप देखिए मेरे वीडियो में। ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं, इन मंत्रों की ऋषिकाएं ऊपर जो आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था उसमें दी गई ऋषिकाएं हैं। ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि स्त्रियां भी पुरुषों की तरह यज्ञ कराती थी। ये यज्ञ विद्या और ब्रह्म विद्या में पारंगत थी। कई नारियां तो इस संबंध में अपने पिता तथा पति का मार्गदर्शन करती थीं। मनु की पुत्री इड़ा का वर्णन करते हुए तैत्तिरीय ब्राह्मण में उसे यज्ञानुकाशिनी बताया गया है। यज्ञानुकाशिनी का अर्थ सायणाचार्य ने यज्ञ तत्व प्रकाशन समर्था किया है। इड़ा ने अपने पिता को यज्ञ संबंधी सलाह देते हुए कहा था, तुम्हारी अग्नि का ऐसा आधान करूंगी जिससे तुम्हें पशु भोग, प्रतिष्ठा और स्वर्ग प्राप्त हो। प्राचीन समय में स्त्रियां गृहस्थ आश्रम चलाने वाली थीं और ब्रह्म परायण थीं।
वे दोनों ही अपने अपने कार्य क्षेत्रों में कार्य करती थीं। वो गृहस्थ का संचालन करती थीं। उन्हें सधु वधु कहते थे और जो वेदाध्ययन, ब्रह्म उपासना आदि के पारमार्थिक कार्यों में प्रवृत्त रहती थी, उन्हें ब्रह्मवादिनी कहते थे। ब्रह्मवादिनी और सधु वधु के कार्यक्रम तो अलग अलग थे, पर उनके मौलिक धर्माधिकारों में कोई अंतर न था। हारीत धर्म सूत्र में कहा गया है कि ब्रह्मवादिनी और सधु वधु ये दो स्त्रियां होती थी। इनमें से ब्रह्मवादिनी यज्ञोपवीत, अग्निहोत्र, वेदाध्ययन तथा स्वगृह में भिक्षा करती थी। सधु वधुओं का भी यज्ञोपवीत आवश्यक है। वो विवाह काल उपस्थित होने पर करा देते थे। शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य ऋषि की धर्म पत्नी मैत्रेयी को ब्रह्मवादिनी कहा गया है। ब्रह्मवादिनी का अर्थ बृहदारण्यक उपनिषद का भाष्य करते हुए श्री शंकराचार्य जी ने ब्रह्म वादनशील किया है। ब्रह्म वादनशील का अर्थ है वेद का प्रवचन करने वाली। यदि ब्रह्म का अर्थ हम ईश्वर भी माने तो भी ब्रह्म की प्राप्ति बिना वेद ज्ञान के नहीं हो सकती। इसलिए ब्रह्म को वही जान सकता है जो वेद पढ़ता है, और ब्रह्मवादिनी वही हुई जो वेद पढ़ती हो। और वेद कौन पढ़ सकता है? यानी स्त्रियां भी पढ़ सकती हैं। और गायत्री मंत्र एक वैदिक मंत्र है, तो फिर उसे स्त्रियां क्यों नहीं पढ़ सकती? जिस प्रकार पुरुष ब्रह्मचारी रहकर तप और योग द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करते थे, वैसी ही कितनी ही स्त्रियां ब्रह्मचारिणी रहकर आत्मनिर्माण एवं परमार्थ का संपादन करती थीं। पूर्व काल में अनेक सुप्रसिद्ध ब्रह्मचारिणी हुई हैं, जिनकी प्रतिभा और विद्वत्ता की चारों ओर कीर्ति फैली हुई थी। महाभारत में ऐसी अनेक ब्रह्मचारिणियों का वर्णन आता है। महाभारत में कहा गया है, भारद्वाज की श्रुतावती नामक कन्या थी जो ब्रह्मचारिणी थी। कुमारी के साथ साथ ब्रह्मचारिणी शब्द लगाने का तात्पर्य ये है कि वो अविवाहित और वेदाध्ययन करने वाली थी। ये देखिए, स्क्रीनशॉट के माध्यम से हम आपको महाभारत के शल्य पर्व के श्लोक बताते हैं, जिसमें बताया गया है कि महात्मा शांडिल्य की पुत्री श्रीमती थी, जिसने व्रतों को धारण किया, वेदाध्ययन में निरंतर प्रवृत्ति थी। अत्यंत कठिन तप करके वो देव ब्राह्मणों से पूजित हुई और स्वर्ग सिधारी। महाभारत के ही महाशांति पर्व में बताया गया है कि मैं सुप्रसिद्ध क्षत्रिय कुल में उत्पन्न सुलभा हूँ। अपने अनुरूप पति न मिलने से मैंने गुरुओं से शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करके संन्यास ग्रहण किया है। पांडव पत्नी द्रौपदी की विद्वत्ता का वर्णन करते हुए आचार्य आनंद तीर्थ यानी माधवाचार्य जी ने महाभारत निर्णय में लिखा है, उत्तम स्त्रियों को कृष्णा यानी द्रौपदी की तरह वेद पढ़ने चाहिए। इसी तरह के कई उदाहरण मौजूद हैं, जैसे महाभारत, भागवत, स्मृतियाँ। आज के लिए इतना ही।